नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी के सामने फिर से एक नए वीडियोस लेके आया हूं जो कि उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। इसके विभिन्न तथ्यों को मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। अगर आप इससे पहले के सारे सीरीज को नहीं देखा है तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसके सारे वीडियोज़ आपके लिए जितने भी एग्जामिनेशन है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आप ज़रूर इसे देखिए। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में अगर चर्चा किया जाए तो इसमें जो है इस पद का जो सृजन अमेरिका से किया गया है, और साथ ही साथ इसका जो वरीयता क्रम है, सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति के पदों का विवरण है। इसके मुख्य जो अनुच्छेद हैं वो 63, 64 और 70 है। यानी 63 में पदों का विवरण मिलेगा आपको। राज्यसभा के सदस्य सभापति के रूप में इसके कार्य जो दायित्व हैं उसके विवरण आपको 64 में मिलेगा। 70 में जो है यानी कि 70 में राष्ट्रपति अनुपस्थिति रहने पर इसके समान कर्तव्य निर्वहन का बातें आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है, ये मुख्य तथ्य हैं। इससे आगे योग्यता की अगर बात की जाए तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए और किसी सरकारी लाभ से प्राप्त ना होना चाहिए। आगे जो पॉइंट करें निर्वाचन योग्यता, इसकी निर्वाचन योग्यता में प्रस्तावक एवं अनुमोदक 20-20 सदस्य चाहिए। चुनाव पद्धति एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। निर्वाचन मंडल की अगर बात करें, इसके निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचन और मनोनीत दोनों सदस्य, विधानसभा विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। उसके बाद शपथ का बात करें राष्ट्रपति द्वारा, और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति द्वारा करवाया जाता है। पद से हटाने की विधि जो है स्वयं त्यागपत्र दे दे तब, या फिर राज्यसभा के सर्वप्रथम हटाने का प्रस्ताव के तत्पश्चात लोकसभा में पेश किया जाएगा। लेकिन एक बात है कि 14 दिन पूर्व जो है राज्यसभा में प्रस्तुत करने से पहले उपराष्ट्रपति को यह सूचित कर देना चाहिए कि उसे क्यों हटाया जा रहा है, मतलब कि सूचित कर देना चाहिए। दैट्स ऑल। कार्य एवं शक्ति की अगर बात किया जाए तो राज्यसभा का सभापति के रूप में इसका कार्य है, और साथ ही साथ राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। और राष्ट्रपति बनने पर राज्यसभा के सभापति के पद पर मतलब कि निरस्त कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति अगर बन जाता है उपराष्ट्रपति तो वेतन जो है 4 लाख रुपए सभापति के रूप में और 5 लाख रुपए जो है राष्ट्रपति के रूप में इन्हें दिया जाता है। उसके बाद अन्य तथ्य की अगर बात किया जाए, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि इसमें कहा जा सकता है कि राज्यसभा के किसी भी मामले में उपराष्ट्रपति को वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन निर्णायक वोट जो है वो दे सकते हैं। अगर कभी कभी 50% वोटिंग हो जाता है तो निर्णायक मत के रूप में इसका वोट मान्य होता है। इसके साथ यदि किसी विवाद हो, मतलब कोई भी विवाद हो, तो इनका विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई की जाएगी। चुनाव संबंधी विवाद, यदि इनके चुनाव संबंधी कोई भी विवाद हो तो यदि पद ग्रहण कर जो है उन्हें कोई मतलब काम हो तो काम रद्द नहीं किया, मतलब कहने का मतलब है पद ग्रहण करके कोई काम कर लेता है, अगर चुनाव संबंधी विवाद होने के उपरांत अगर इसके काम को रद्द नहीं किया जा सकता है। अगर उसके पद से हटा दिया जाए तो तब भी उसके कामों को निरस्त नहीं किया जाएगा। इसका चुनाव भी चुनाव आयोग के द्वारा ही करवाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे तथ्य हैं। आई थिंक कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है जो कि आपके सारे एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, मैंने इसे काफ़ी मेहनत से बनाया है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल।